कठोर तपस्या और धैर्य की देवी माँ ब्रह्मचारिणी। हमारे प्रमुख त्योहारों और पर्वों में से एक नवरात्रि का दूसरा दिन हमें कठिन तप और धैर्य की शिक्षा देने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी के जीवन को आदर्श मानकर हम माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं। ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थियों और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। जिनका चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए भी माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत अनुकूल होती है। देवी माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को भक्तों के लिए अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। साथ ही जीवन के कठिन संघर्षों में भी उपासक का मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माता पार्वती का ही दूसरा रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को माता पार्वती का ही अविवाहित रूप माना गया है। ब्रह्मचारिणी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ब्रह्म के समान आचरण करने वाली। इन्हें कठोर तपस्या के कारण तत्पश्चारिणी भी कहा जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर कपड़े और पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी को मंगल ग्रह को नियंत्रित करने वाला माना जाता है। ऐसे में देवी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिनका मंगल कमजोर होता है उन्हें विशेष तौर पर नवरात्रि के दूसरे दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र में सुशोभित होती हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी का स्वरूप अत्यंत तेज और ज्योतिर्मय है। इसके साथ ही देवी को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। माँ पार्वती के प्रेम को इसी से जोड़कर देखा जाता है। सामान्य पूजा विधि: सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले और सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। माँ को सफेद वस्तु अर्पित करनी चाहिए जैसे मिश्री, शक्कर, पंचामृत, ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है। वैसे माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं नमः का जाप करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान आदि के बाद माँ के सम्मुख जाकर हाथों में सफेद पुष्प लेकर सच्चे मन से माँ के नाम का स्मरण करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर माँ की मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद माँ को कुमकुम सिंदूर लगाकर माँ के समक्ष माँ का उच्चारण करना चाहिए। फिर माँ के चरणों में प्रसाद का अर्पण कर आचमन करना चाहिए। फिर माँ के चरणों में पान सुपारी अर्पित करनी चाहिए। फिर कलश देवता की पूजा करें। उसके बाद नवग्रह, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के बाद माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। माँ की पूजा इन मंत्रों के साथ करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मांसाहार और तामसिक भोजन का त्याग करें। इस दिन सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। माता के मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। माता को चांदी की वस्तु भी समर्पित करें। इस दिन शिक्षा तथा ज्ञान के लिए माँ सरस्वती की उपासना भी करनी चाहिए। इस दौरान जलीय आहार और फलाहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि तामसिक भोजन और मांसाहार का प्रयोग पूरी तरह वर्जित माना गया है। मांसाहार के सेवन से माता के नाराज होने की संभावना रहती है। ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए।
दूसरे दिन माँ को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को इसका वितरण करना चाहिए। ऐसा करने से सभी लोगों को माँ लंबी आयु का वरदान देती है। वैसे तो साधक अपनी पसंद से भी माँ को भोग लगा सकते हैं या सफ़ेद दिखने वाली मिठाइयों का भोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन मान्यताओं के अनुसार शक्कर को उपयुक्त माना गया है। मान्यता है तपस्या के दम पर पार्वती ने शिव को अपना बनाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद उनके माता पिता उन्हें हतोत्साहित करने लगे। हालांकि इन सब के बावजूद देवी ने भगवान कामदेव से मदद की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि कामदेव ने शिव पर काम वासना का तीर छोड़ा और उस तीर ने शिव की ध्यान अवस्था में खलल डाला। इससे भगवान शंकर आग बबूला हो गए और कामदेव को भस्म कर दिया। यह बात यहीं खत्म नहीं हुई और इसके बाद पार्वती ने शिव की तरह जीना आरंभ कर दिया। देवी पहाड़ पर गई और वहां उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। इस कठोर तपस्या से देवी ने भगवान शंकर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद भगवान शिव रूप बदलकर पार्वती के पास गए और अपनी यानी शिव की ही बुराई करने लगे, लेकिन देवी ने उनकी एक न सुनी। अंत में शिव जी ने उन्हें अपनाया और विवाह किया। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से तप, त्याग, सदाचार, वैराग्य और संयम में वृद्धि होती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो साधक विधि विधान से देवी के इस रूप की अर्चना करता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा का मुख्य उद्देश्य उनसे तप और साधना के तत्वों को सीखना है। माँ ब्रह्मचारिणी के कठोर जीवन और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए तप और अपनाए गए धैर्य से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं की अपनी जगह है, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी जैसी तपस्या ही हमें जीवन में सफलता दिलाती है। माँ की प्रिय वस्तु। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी को कुड़हल, कमल, श्वेत सुगंधित प्रिय पुष्प है। नवरात्रि पर माँ को कुड़हल, कमल, श्वेत और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शंकर की पूजा में जो पत्र पुष्प विहित हैं, वे सभी भगवती गौरी को भी प्रिय हैं। अपमार्ग उन्हें विशेष प्रिय है। शंकर पर चढ़ाने के लिए जिन फूलों का निषेध है, वे भी भगवती पर चढ़ाए जाते हैं। जितने लाल फूल श्वेत कमल, पलाश, तगर, अशोक, चंपा, मौलसिरी, मदार, कुंदन, लोध, कनेर, आक, शीशम और अपराजिता आदि के फूलों से देवी की भी पूजा की जाती है। माँ का भोग। माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दीर्घायु का आशीष मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन जरूर अर्पित करें। पूजन के समय रखें वास्तु का ध्यान। नवरात्रि के दिनों में यूँ तो माँ दुर्गा की आराधना पूरे विधि विधान से की जाती है, लेकिन इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के वक्त अगर वास्तु सम्मत कुछ बातों का ध्यान में रखा जाए तो आराधना के फल में अतिशय वृद्धि होती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक चूने और हल्दी से घर के बाहर द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न हो साधक को सुख और शांति देती है। वहीं अक्सर घरों में शुभ कार्यों में हल्दी और चूने का टीका भी लगाया जाता है, जिससे वास्तु दोष का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पर नहीं होता है। वास्तु में ईशान कोण को देवताओं का स्थल बताया गया है, इसलिए नवरात्रि काल में माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना इसी दिशा में की जानी चाहिए। इस दिशा में शुभता का वैज्ञानिक कारण यह है कि पृथ्वी की उत्तर दिशा में चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है, जिससे उस स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता रहता है। वैसे भी वास्तु में बताया गया है कि शाम के समय पूजन स्थान पर इष्ट देव के सामने प्रकाश का उचित प्रबंध होना चाहिए।
इसीलिए घी का दिया जलाना अत्यंत उत्तम होता है। इससे घर के लोगों की सर्वत्र ख्याति होती है। नवरात्रि काल में यदि माता की स्थापना चंदन की चौकी या पाट पर की जाए तो यह अत्यंत शुभ रहता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में चंदन को अत्यंत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है, जिससे वास्तु दोष का शमन होता है। इस दौरान साधना किस दिशा में की जा रही है, यह बात भी अहम है जिसका ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि काल में पूजन के समय आराधक का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। साथ ही इस दिशा के स्वामी सूर्य देवता है, जो प्रकाश के केंद्र बिंदु हैं। इसीलिए साधक को अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, जिससे साधक की ख्याति चारों ओर प्रकाश की तरह फैलती है। नवदुर्गा यानी नवरात्रि की 9 देवियां हमारे संस्कार एवं आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। इन सभी देवियों को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदन, सिंदूर, लाल वस्त्र साड़ी, लाल चुनरी, आभूषण तथा खाने पीने के सभी पदार्थ जो लाल रंग के होते हैं वही अर्पित किए जाते हैं। नवरात्रि पूजन में प्रयोग में लाए जाने वाले रोली या कुमकुम से पूजन स्थल के दरवाजे के दोनों ओर स्वास्तिक बनाया जाना शुभ रहता है। इससे माता की कृपा साधक के सारे दुखों को हर सुख के दरवाजे खोल देती है। साथ ही यह रोली, कुमकुम सभी लाल रंग के प्रभावित होते हैं और लाल रंग को वास्तु में शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना गया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आप विजयश्री को अपने मस्तक पर धारण करके अर्थात मुकुट बना के रोली या कुमकुम के माध्यम से पहन लेते हैं।